एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 जून 2026 की जो परीक्षा है उसके शिफ्ट सेकंड के लिए जीके के 40 संभावित MCQ क्वेश्चन जानेंगे, जो कि क्वेश्चन एक और ये वाले क्वेश्चन परीक्षा में आने के बहुत ही आसार पाए जाते हैं, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चन 2025 की परीक्षा से लिए गए हैं। यानी कि पिछली वर्ष ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हर वर्ष क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था वो क्या था, तो वो था यूनाइटेड प्रोविंस। क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि यूपी में नागों का प्रमुख केंद्र किसे कहा जाता है। यानी कि नागों का शहर किसको कहा जाता है, यानी कि नागों का प्रमुख शहर किसको कहा जाता है यूपी में। तो किसको कहा जाता है, तो मथुरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मथुरा को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि यूपी पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1995 में। कब हुआ था? 1995 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है यूपी के सबसे दीर्घकालीन मुख्यमंत्री कौन थे। यानी कि जो यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो दीर्घकालिक यानी कि सबसे पहले या बहुत पहले समय के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि यूपी की राजकीय भाषा क्या है। यानी कि जो वो यूपी की राजकीय भाषा है वो कौन सी है, यानी कि यूपी राज्य की भाषा कौन सी है। तो कौन सी है, तो वो है हिंदी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि यूपी की राजधानी कौन सी है। तो यूपी की राजधानी है लखनऊ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस का मतलब होता है कि जब उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी तो वो दिवस कब मनाया जाता है। तो वो दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि काशी विश्वनाथ धाम किस शहर में स्थित है। तो काशी विश्वनाथ धाम किस में है, ये देखेंगे। तो काशी विश्वनाथ कहाँ पर है? ये वाराणसी में है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि 1857 की क्रांति में अवध का प्रमुख केंद्र कौन था। यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें अवध का प्रमुख केंद्र कौन था, तो वो था लखनऊ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। और आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट ही हमारी मेहनत का फल होती हैं। हम आप लोगों को इसी प्रकार के क्वेश्चन लाते रहेंगे। और एक प्यारा सा कमेंट करें।
तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि नवाबी संस्कृति किस शहर से जुड़ी है, यानी कि जो नवाबी संस्कृति है ये किस शहर से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 तो वो जुड़ी है लखनऊ, यानी कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। किसका शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि संगम किस शहर में स्थित है। तो संगम का मतलब होता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम किस शहर में है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयागराज में है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है कहाँ पर है, तो ये है लखीमपुर खीरी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि सरयू नदी का संबंध किस तीर्थ से है, यानी कि सरयू नदी का संबंध किस तीर्थ स्थल से है। तो सरयू नदी का संबंध है अयोध्या नगरी से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि मानव अधिकार विषय किस खंड में आता है। तो मानव अधिकार विषय किस खंड में आता है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है। तो ये किसके अंदर आता है, तो ये आता है जीके, किसके अंतर्गत आता है, जीके के अंतर्गत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो संपूर्ण देश में लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ये क्वेश्चन लगभग सभी सरकारी एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो हर वर्ष पूछा ही जाता है हर गवर्नमेंट एग्जाम में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। किस में वर्णित है, संविधान के भाग 3 में है। तो कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णन है इनका। कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से लेकर 35 तक आपको मौलिक अधिकारों का वर्णन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये आपको किस भाग में देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिलते हैं भाग 4 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और किस अनुच्छेद में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं 51 ए में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, 51 ए में मिलते हैं। किस अनुच्छेद में, तो 51 ए के अनुच्छेद में आपको ये मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है ये कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 19, तो ये होती है 552, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ वर्णित है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ पर वर्णित है, तो ये आपको कहाँ पर मिलता है, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना में, यानी कि इनका वर्णन आपको प्रस्तावना में मिलता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया कि जीएसटी कब लागू हुआ, यानी कि जीएसटी कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 2017 में। कब हुआ था, 2017 में। कब हुआ था, 1 जुलाई। कब हुआ था, 1 जुलाई, 1 जुलाई और 2017 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है ग्रॉस सेटलमेंट टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। इसको किसमें बोला जाता है, तो इसको हिंदी में बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है
कि विमुद्रीकरण कब घोषित किया गया, यानी कि जो विमुद्रीकरण घोषित किया गया था ये कब घोषित किया गया, तो ये 2016 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि आधिकारिक भाषाओं की सूची किस अनुसूची में है। तो जो आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी कि जिन भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है, उन भाषाओं का वर्णन आपको 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। किसमें? 8वीं अनुसूची में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मौलिक कर्तव्य 51A में वर्णित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसका मुख्य कारण क्या था। तो उसका मुख्य कारण था कारतूस प्रकरण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो वो थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि अशोक का धम्म किसका प्रतिपादन करता है। तो अशोक का जो धम्म बनाया गया है ये किसका प्रतिपादन करता है, तो ये करता है अहिंसा का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है। तो गुप्त काल को हमारे इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि अयोध्या किस महाकाव्य से संबंधित है। तो अयोध्या है ये रामायण महाकाव्य से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि काशी वाराणसी सबसे ज़्यादा किस उद्योग या किस कला के लिए जाना जाता है। तो किस कला के लिए जाना जाता है, तो ये शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि प्रयागराज का ऐतिहासिक नाम क्या है, यानी कि प्रयागराज का जो पहले नाम था वो क्या था, तो वो उसका ऐतिहासिक नाम था इलाहाबाद। क्या था? इलाहाबाद। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और इलाहाबाद का नाम जो प्रयागराज किया है ये कब किया गया था, तो ये किया गया था भाजपा की सरकार में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है यमुना नदी के किनारे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें कहा गया है कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन है।
यानी कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि भारत का मानसून मुख्यतः किस कारण बनता है? तो जो भारत का मानसून बनता है ये किस कारण बनता है? क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा स्थल समुद्र तापांतर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो होती है ये कपास फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी भारत सीमा में कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 38। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी वो है कंचनजंगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि तराई क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो तराई क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है लखीमपुर खीरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 जून 2026 के एग्ज़ाम शिफ्ट 2 के लिए जो 40 एक्सपेक्टेड यानी कि संभावित क्वेश्चन थे वो आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे। और इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।